ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर विक्टर गांव का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो इंडिया को धमकी भी लगा दी है कि अगर पाकिस्तान के साथ आपका पानी का मसला हल ना हुआ तो फिर मिसाइल बढ़ सकते हैं। जी, आई थिंक देखें, पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक आई थिंक कन्वर्जेंस है, वो शायद इसको भी भारत तो सीधा सीधा कह रहे जी कि एक वन फ्रंट ही है। और राहुल गांधी ने भी कहा कि लुक एट द फोर्स अपोजिंग यू। सो मेनली पॉइंटिंग अभी, और उसमें आई थिंक दोनों साइड का इंटरेस्ट है क्योंकि ऑक्युपाइड कश्मीर का भी भारत ने जो किया 370 के एब्रिगेशन के बाद, तो वहां भी चाइना फिर एक फरीक बन के सामने आया है। तो दूसरा, आई थिंक विक्टर गौर ने बड़ी अच्छा मशवरा दिया जी कि ये नहीं हो सकता कि बिकॉज भारत अपर रिपेरियन नहीं है। नंबर वन, एक तो डिस्प्यूटेड है, जो आई थिंक DISPR ने भी कहा और मैं भी कहता हूँ कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर फिर 6 के 6 दरिया फिर ओपन हो गए ना, फिर जिसका जोर है वो करेगा, और फिर जो ऑक्युपाइड कश्मीर का फैसला होता है फिर आपको तो एक कतरा भी नहीं मिलेगा। वो तो सॉल्व होना है। चलो टेक्निकली कहें जी अपर रिपेरियन, तो विक्टर गौर ने उनको कहा जी आप नहीं है, यू आर मिडल रिपेरियन। सारे दरिया जो है स्पेशली सतलुज, ब्यास वगैरह का अगर आप देखें, इवन चनाब का दे ओरिजिनेट फ्रॉम, और फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो बहुत ज्यादा आप कह लें कि पूरी सिविलाइजेशन डिपेंड करती है हिंदुओं की वहां पे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये वो कहते हैं कि हम अपर रिपेरियन है, टेक्निकली यू आर मिडल रिपेरियन, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश है। तो अगर आप पंगा करेंगे और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, देन वी हैव द ऑप्शन। आई थिंक ये मीडिया पे बड़ा चुभा उनको। सो दिस इज आई थिंक अ ग्रेट स्टांस। आई थिंक अगर आप कौमें देखें, हम यहाँ टर्की में हैं, जिन्होंने डायरेक्टली मदद की है उसमें चाइना, आई थिंक टर्की और अजरबैजान, एंड मॉरल सपोर्ट है। फिर बाय एंड लार्ज सबने रैली भी किया है इस्लामिक वर्ल्ड में, अफ्रीकन वर्ल्ड में, साउथ में, जो साउथ एशिया में सब कौमें हैं अभी आप सब खड़ी हैं। तो हर लिहाज से आई थिंक भारत की शिकस्त है। दे हैव टू रियलाइज कि ये अभी वो वाला दौर नहीं है। 2019 इट्स अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान। और अभी ना हम काउंट डाउन होंगे और ना ही अपने इंटरेस्ट को इस तरह जाने देंगे। आई थिंक जॉइंट चीफ ने बड़ी मानीखेज बात की इंटरव्यू में, जो शर्मिला डायलॉग में, कि लास्ट टाइम अभी तो ठीक आप लोग आ गए पावर जो है आपने रोक लिया, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने कहा जी डैमेज हो सकता है हो चुका। सो उनका इशारा यही था अगर सर्वाइवल का मसला हुआ तो चीजें बहुत आगे चली जाएंगी, फिर आप आएंगे तो इधर हर चीज फारिग हो चुकी होगी। तो आई थिंक होश के नाखन लें। और जो इंस्टिगेट करने वाले हैं इसराइल है, फिर अमेरिकन लॉबी में लोग हैं, देखें ऐसे विंग किया उन्होंने कि ठीक है जी आपका आपस का मसला है। जब फैंटी पड़ी तो फिर ये आ गए अपना बचाने। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि यमनी फौज ने जो इसराइल में जितनी भी कंपनी हैं गैर मुल्की काम करने वाली और सरमायादार, उनको कहा है कि आप निकल जाएं क्योंकि हम मिसाइल हमले करने जा रहे हैं, और जब तक इसराइल बाज नहीं आएगा गज़ा में बमबारी करने से और जारियत का खात्मा नहीं होता, ये मिसाइल हमले जारी रहेंगे। तो इसका आप क्या देखते हैं? जिसमें आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टांस है। आई थिंक डिस्पाइट के अगर आप देखें कि वहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वट एवर जिस तरह उन्होंने कहा गया जी कि काफिर तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन तो बेतेग भी लड़ पाता है सिपाही। और उसमें जो कुछ अवेलेबल है, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो फिर उनकी एबिलिटी है कि वो बाबुल मंदब को शट डाउन कर सकते हैं या वहाँ शिपिंग को अफेक्ट करते हैं। और आई थिंक अमेरिका ने भी उनके साथ बातचीत शुरू की। आई डोंट नो उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला है, लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने अभी देखें बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, डिस्पाइट के इसमें सीज फायर भी हुआ, अंडरस्टैंडिंग थी कि चीजें सेटल होगी, लेकिन नेतन्याहू जो है वो एक कॉन्टिन्यूस पॉलिसी पे चल रहा है और उसने देख लिया कि शायद आदमी जमीन सोया हुआ वो इसी से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो कोई तो है फिर आई थिंक जिम्मेदारी ले रहा है। इसराइल जो है अपने ओछत कंडों को बंद नहीं करता तो शायद ये इतना डिस्टेबलाइज ही रहेगा। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेतन्याहू ने तो ये दावा किया कि हमास ने अमरीकी पेश करदा जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके खसूसी एलची ने भी कहा है कि जंगबंदी की पेशकश पर हमास का जो रद्द अमल है वो नाकाबिले कबूल है। ये देखें अभी मीडिया चूंकि मेनली तो वेस्ट ही कंट्रोल करता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है बाय एंड लार्ज जो है, क्योंकि मास का अगर लीडरशिप का देखें एक डेफिनेटली इसमें लॉस भी हुआ है। चाहे याहिया सिनवार थे, उससे पहले जो आई थिंक इस्माइल हनिया उनकी फैमिली को उनको शहीद किया गया और उन्होंने टारगेट किया है इस लेबनान में लीडरशिप को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा हिजबुल्लाह को। तो ये एक फैक्टर है कि खबर किस तरीके से आ रही है, ऑन ग्राउंड क्या चीज़ें हैं, क्या पोस्टिंग हो रही है। तो क्योंकि अभी कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि आप इस चीज़ को करें या जस्टिफाई करें या उसकी एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या चीज़ है, किस तरीके से बातचीत हो रही है। बाय एंड लार्ज वेस्टर्न मीडिया से ही हमारे
जो भी इंफॉर्मेशन आती है, तो इस पर बड़ा मुश्किल है कमेंट करना कि देखें एक तरफ जो कर रहे हैं वो उसमें फलस्तीनियों के साथ डेली बेसिस पे हम देखा दोबारा एक आई वुड से एक हाई वेव है मिलिट्री ऑपरेशन की और जेनोसाइड की, जिसके अंदर बिल्कुल बेयारो मददगार लोग हैं। अभी तो वहाँ पे घर भी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत है कि वो लोग अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते। तो वहाँ पे एक टैक्टिक्स चल रही है, तो उसमें भी देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बाकी डेफिनेटली इसमें रोल प्ले किया जा सकता है, मिस्र का है, जॉर्डन है, ओवरऑल ओआईसी है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, टर्की है। मिल के अगर हम आई थिंक अपना पावर रखें तो बड़ा कुछ हासिल हो सकता है। बट लेट्स सी अभी चीज़ें कैसे जाती हैं, बिकॉज इवन इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी चीज़ें काफ़ी शिफ्ट हुई हैं और पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इस्लामिक वर्ल्ड इटसेल्फ कि अपने मसले खुद हल करें और मे बी हमने एक दूसरे को मिल के ही सपोर्ट करना है। अदरवाइज देखें वेस्ट में आपका कोई बई खा नहीं है, थैंक्स गॉड कि आपके पास चाइना जैसे ब्रदर ममालिक हैं जो बिल्कुल साथ खड़े हैं रॉक की तरह। बट अगर इस्लामिक वर्ल्ड रियलाइज कर लेता है कि जी अपने मसाइल का भी हम हल कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसके खदोखाल आपने देखा है कि अभी पिछले 5-6 दिनों में नजर आए, कम से कम पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में, जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू किया है, तो वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में आप देखा है कि एक यूनिटी का एलिमेंट नजर आया और शायद यही सिल्वर लाइनिंग है जो आगे जाके ओआईसी को भी इकट्ठा कर सकती है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी है उनका कहना है कि ईरान ने 2015 के जोहरी मुआहदे में अफजदा यूरेनियम जो है उसकी मुकर्रर सतह से 45 गुना जो है उसमें इजाफा किया है, जबकि ईरान ने इस रिपोर्ट को सियासी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं, ये तनाज़ा भी कुछ शिद्दत तो इख्तियार नहीं करेगा? जी अभी आई थिंक मेरे हिसाब में तो जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी करीब है और आई थिंक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि दे आर वेरी क्लोज टू बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर। ये ज़रूर है कि वो हमेशा कहते हैं कि पीसफुल उसके लिए है, पर्पस के लिए, और क्योंकि उसके रीजन के ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन अगर इसराइल का अगर आप देखें, जहाँ पर इसको ओपन छूट है, डिक्लेयर्ड टेक्निकली न्यूक्लियर पावर्ड है और उसके बाद वो दंदनाता फिरता है, जुल्म कर रहा है, तो उसके काउंटर के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक्चुअली आई फील के इट शुड बी जॉइंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी हो और जो बड़े मालिक हैं, चाहे ईरान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, पाकिस्तान, एक अम्ब्रेला के नीचे काम करे, ताकि इस तरीके से जैसा कभी भारत आपको धमकियां देता है, कभी इसराइल से, कभी वेस्ट अंडरमाइन करता है, तो चीज़ें उस तरफ जाएंगी। बाकी आई थिंक गुड थिंग वॉज कि जब शहबाज शरीफ साहब गए तो उन्होंने सपोर्ट किया कि जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि हम सपोर्ट करते हैं। तो चीज़ें अभी शिफ्ट हो रही हैं। आई थिंक नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि अगर आप स्टांस लेते हैं हक के ऊपर और इवन अगर मीडियम लेवल की पावर है और भारत को अगर आप नाको चने चबवा सकते हैं, तो इसमें बड़ी इंकरेजमेंट हुई है। टर्की में तो पाकिस्तान को सुपर स्टेट कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं जी कि और वो पहले ही कह रहे थे जी कि पाकिस्तान खुदा न फॉल करता है तो इस्लाम फॉल करता है, हम नहीं होने देंगे। और बड़ा इस वक्त सेंटिमेंट है, 3 ब्रदर्स की बात हो रही है, टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, अगर ईरान शामिल होता है, सेंट्रल एशिया, तो ये डेफिनेटली वेस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा ब्लॉक हमारा जो कहते हैं, जस्ट इमेजिन कि चाइना भी इसके साथ कन्वर्ज कर रहा है, तो वेस्ट के लिए भी आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज आगे बनेगा। मेनली है कि हमने इकट्ठा होना है और आई थिंक ओआईसी शुड रियलाइज कि अल्टीमेटली इसी में फायदा है। बाकी आप ट्रेड भी करें, आप बिजनेस करें, बट नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल जो है इस्लाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार खान साहब।